हेलो दोस्तों, कार मैं आपका भाई कुंदन डे क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और किस तरीक़े से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। किस तरीक़े से जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन आज मैं दिया हूँ। आप लोग बताइएगा कि वो पहला का आंसर क्या हुआ, दूसरा का आंसर क्या होगा। किस तरीक़े से मैं समझाऊँगा, पूरा शॉर्ट ट्रिक है और आप लोग अच्छा से सीखिए। अब पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ आएगा किस किस तरीक़ा से। ये है बेसिक तरीका और इससे भी हार्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। आप लोग लास्ट तक बने रहिए वीडियो को और आराम से बेसिक से बारी बारी को बताएंगे अगला क्वेश्चन कर करके कि राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें दिया हुआ है यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। कहने का मतलब है कि SAT/M सत्यम को इतना लिखा जाता है इस प्रकार, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको देखेंगे कि इसको किस तरीक़े से यहाँ लिखा है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। देखो तो बताते हैं किस तरीक़े से लिखा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका कुछ नहीं है, ये पूरा नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए एस तो यहाँ पर क्या किया टी, एस फर्स्ट में दिया है तो यहाँ पर क्या किया टी, तो ए दिया यहाँ पर तो यहाँ क्या किया है बी, तब टी दिया यहाँ पर तो टी के बाद क्या होता है यू, तो यहाँ पर ऐसे बाई दिया है तो यहाँ पर क्या दिया जेड, यहाँ पर ए दिया है तो यहाँ पर क्या दिया बी, तो यहाँ पर एम दिया है तो यहाँ पर क्या दिया एन, यानी एक एक बढ़ा दिया है। कहने का मतलब एस और टी, एस के बाद क्या होता है टी, यानी एक एक बढ़ा दिया है। इसी प्रकार मेरा इसमें आएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर कौन होगा। एस के बाद क्या होता है दोस्तों, एस के बाद हम लोग देखेंगे टी होता है। एस के बाद क्या होता है टी होता है। और उसके बाद देखेंगे एच के बाद क्या होता है दोस्तों, तो एच के बाद क्या होता है आई होता है, एच आई। और उसके बाद क्या है आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है तो आई के बाद क्या होता है जे होता है, आई के बाद क्या होता है जे होता है। अब भी के बाद क्या होता है, भी के बाद क्या होता है डब्लू होता है। इसका भी के बाद क्या डब्लू होता है। ए के बाद क्या होता है, ए के बाद बी होता है। एम के बाद क्या होता है, एम के बाद एन होता है। अब देखेंगे कि इतना किस ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या एकदम नॉर्मल तरीका से है, टी आई फर्स्ट में दिया हुआ जे, ठीक है, और उसके बाद डब्लू और उसके बाद बी के जगह एन दिया हो, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, टी हो गया, आई हो गया, जे हो गया, डब्लू हो गया और के एम दिया हो, ये भी मेरा ऑप्शन गलत है। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे, टी आई जे डब्लू के आर, ये ऑप्शन भी गलत है। और चौथा ऑप्शन अगर सब नहीं मिला तो ये राइट आंसर हो सकता है। क्यों क्या कि मिला लीजिए आप, टी हो गया, आई हो गया, जे हो गया, डब्लू हो गया, बी हो गया, एन हो गया, ये हमारे सब मिल रहा है तो इसका राइट आंसर 4 वाला होगा। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। बेसिक से समझाएंगे किस तरीक़ा से लेवल से क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमारा टाइप 1 था। अब देखिए दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। अब देखेंगे कि इसमें किस तरीक़ा से ये क्वेश्चन किया है। वही क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, रीजनिंग का चैप्टर है। इसमें देखेंगे किस तरीक़े से क्वेश्चन पूछता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को उसी भाषा में कैसे लिखा जाता है। कहने का मतलब है जिस तरीक़े से ये है उसका आंसर ये है, इसी तरीक़ा से जिस तरीक़ा से ये आंसर है उसी तरीक़ा से ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। पहले देखेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर ये है, तो ये वाला कैसे आया। कुछ नहीं करना, देखिए सी है तो डी ई, यानी दो एक बढ़ा दिया है, यानी 2 बढ़ा दिया, सी तो डी, उसके बाद ई होता है ना, तो एक क्या है एक जोड़ दिया है, यानी 1 और 2 बढ़ गया तो तीसरा नंबर क्या डी आ गया। तो इसी पर आर है तो आर तो एस और टी, यानी क्या किया है 2 मैंने बढ़ गया है, डी ई हो गया, सी और डी के बाद ई होता है आर एस यानी टी, यानी 2 क्या सब में बढ़ा दिया है, 2 क्या बढ़ा दिया है। जैसे देखेंगे सी हो गया तो डी नहीं ई हो गया, उसके बाद आर है तो आर एस हो गया, टी हो गया, एस छोड़ देंगे, एक बीच में छोड़ जाएंगे, सी हो गया तो डी नहीं ई होगा, उसके बाद के होगा, के बाद एल होता है, उसके बाद एम होगा, उसके बाद ई एफ जी होगा, टी है तो टी के बाद क्या होता है
टी के बाद क्या होता है यू होता है, तो भी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी एक छोड़ छोड़ के हुआ है दोस्तों। इसी तरीके से देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर के है, तो के के बाद एल होता है, उसके बाद एम होता है। के के बाद एल छोड़ देंगे, उसके बाद एम आएगा, एम। उसके बाद ए है तो ए है, तो बी को छोड़ देंगे तो सी आएगा। टी है तो टी के बाद यू आता है, यू को छोड़ देंगे तो भी होगा। उसके बाद जे है तो जे के बाद के छोड़ देंगे तो एल होगा। एक मैंने एक छोड़ छोड़ के है, एल होगा के बाद। उसके बाद जी है तो जी है तो एच आई होगा, जी को तो एच आई। ए है तो बी छोड़ देंगे तो सी। एफ है तो जी छोड़ देंगे तो एच होगा। अब देखेंगे इसका राइट आंसर किस में मिल रहा है दोस्तों। इसका ऑप्शन में मिलाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एम तो एम है, सी है तो सी है, भी है तो भी मिल रहा है, एल है तो एल भी मिल रहा है, उसके बाद आई है तो आई मिल रहा है, और उसके बाद सी के जगह के है, तो ये गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा एक वाला। दो वाला कोई आंसर मिलाएंगे। एम तो एम मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, भी मिल रहा है, एल भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, सी एच, यहाँ पर सी दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या दिया है, टी दिया हुआ है, ये भी हमारा हमसे गलत होगा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन मिलाएंगे। एम हो गया, सी हो गया, उसके बाद भी हो गया, उसके बाद एल हो गया, उसके बाद आई हो गया, उसके बाद सी हो गया, एच हो गया। ये हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन मिल रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका दूसरा का राइट आंसर कौन होगा, तीसरा हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन किस तरीक़े से पूछता है। पहला वाला से दूसरा कुछ हटके क्वेश्चन था, अब दूसरा वाला से तीसरा कुछ हटके क्वेश्चन हो सकता रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। अब देखेंगे किस तरीक़ा से क्वेश्चन है। पहले कुछ नहीं करना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना लिखा जाता है तो इतना को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये हमारी क्वेश्चन है। पहले ये हमको देखना है कि किस तरीक़ा से इसका ऑप्शन आया है। तो सी है तो सी को रहने दिया, डी को रहने दिया, ई लिखा है। इसका वाला में अगला क्वेश्चन जो दूसरा था, इसका वाला में भी सेम क्वेश्चन है। कुछ नहीं किया, सी और डी को एक बाद यानी सी और डी को छोड़ कर ई लिखा है, यानी दो क्वेश्चन छोड़ने के बाद तीसरा लिखा है। इसी तरीक़ा से हम इसको करेंगे। सी है करने गया, सी है तो डी ई हो गया, उसके बाद एच है तो आई जे हो गया, एक मैंने छोड़ छोड़ दिया बीच बीच में, आई हो गया, कुछ बोल रहा आई हो गया तो जे नहीं के है, जे नहीं के है, और उसके बाद एल हो गया तो एम नहीं एन है, उसके बाद आर है तो एस नहीं टी है, नहीं और डी बीच में छूट गया, डी तो ई एफ, यहाँ देखिए आर नहीं तो एस टी है, ई है तो एफ जी है, यहाँ पर एन है तो एन ओ को छोड़ दिया तो पी है डायरेक्ट। इसी तरीक़ा से आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन एक जिस तरीक़ा से दूसरा वाला में आंसर दिए थे उसी तरीक़ा से तीसरा वाला में भी हम लोग आंसर देंगे। इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होता है। तो के है तो के तो है ये है, तो इसको एल भी छोड़ेंगे, ए एम लिखेंगे डायरेक्ट, यानी के है तो एगो बगल वाला छोड़ के तीसरा वाला आंसर लिखाएगा। तो क्या करेंगे, एल के है तो एल एम हो गया, एम हो गया। उसके बाद टी है तो यू को छोड़ेंगे भी लिखेंगे, उसके बाद एस है तो टी को छोड़ेंगे यू लिखेंगे। आराम से एकदम देखना है, इसमें कुछ नहीं किया हुआ, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन फिर आराम हो जाएगा, फिर आदत बन जाएगा। आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आदत बन जाएगा फिर जल्दी जल्दी करने का। जी है तो एच नहीं आई होगा, टी है तो यू नहीं भी होगा, उसके बाद यू है तो भी नहीं डब्लू होगा, पी है तो क्यू नहीं आर होगा, एच है तो आई नहीं जे होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। हमको देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आया तो एक को करके मिलाना नहीं है, वहाँ पर देखना है, पीछे से चलना है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वही आंसर हो सकता है। ये अगर देखो पहले जे है, पीछे से चलेंगे तो जे किस में है, इसमें नहीं है, ये हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। जे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन में आ रहा है। इसी तरीक़ा से ये नहीं कि शुरू से मेरे ले जाएंगे तो हमारा समय बर्बाद नहीं, वहाँ समय बचाना है एग्जाम में, इसीलिए किस तरीक़े से करेंगे देखेंगे, समय बचाते हुए
यहाँ पर देखेंगे जे भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, डब्ल्यू भी मिल रहा है, वी भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, यू भी मिल रहा है, भी मिल रहा है, एम भी मिल रहा है। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर दूसरा हो गया। इसी तरीका से अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, आप लोग को अगर आंसर पता है तो बताइए कमेंट में कि तीसरा का आंसर क्या होगा, चौथा का आंसर राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए हमारे क्वेश्चन चौथा नंबर है। अब देखेंगे इसका किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो तीनों से हट के क्वेश्चन है और हट के क्वेश्चन लाए हैं इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो को देखिए और समझिए। यदि किसी संकेतित करने गया, यदि किसी संकेतित भाषा में रिंकी को इतना लिखा गया है, यानी इतना क्वेश्चन को इतना लिखा गया तो इतना क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। किस तरीका से देखिए, देखो पहले इसका किस तरीका से किया वो हमको देखना है। तो नहीं यार, यहाँ पर क्यू दिया हुआ है तो क्यू आर, यानी ये क्या किया है, एक माइनस कर दिया है। कहने का मतलब है आर से पहले क्या आता है दोस्तों, क्यू आता है। आई के पहले क्या आता है, एच आता है। इसी तरीका से कुछ नहीं किया, एक माइनस कर दिया है, एक पीछे कर दिया है। यानी आर है तो क्यू लिखा गया, आई है तो एच लिखा गया, यानी एक पीछे कर दिया है। एन है तो एम हो गया, एन एम के बाद नहीं आता है एम। इसी तरीके से अगर इसको एम है तो एन हो गया, जे हो गया तो के हो गया, एच है तो वाई हो गया। इस अगर इधर से चलेंगे तो सीधा हो गया, इधर से चलेंगे तो उल्टा हो गया, यानी एक माइनस कर दिया है। इसी तरीके से हमको इसमें देखना है कि इसका पिंकी लिखा हुआ इसका उल्टा क्या होगा, यानी एक पीछे करना है। जैसे पी हो गया तो ओ हो गया, पी से पी है तो ओ हो गया, ओ हो गया। पहले क्या आएगा, ओ आएगा, उसके बाद है ना पी आता है, तो इसीलिए ओ तब पी, तब पहले ओ हो गया। एक पीछे चलते रहना। आई है तो आई के पहले देखेंगे पहले क्या आता है, तो एच आता है, एच आने के बाद है ना आई आता है। एन है तो एन को पहले क्या आता है, एन का पहले देखेंगे एम है, एम आता है। जैसे के आ गया तो के आ गया, इसके पहले क्या आता है, जे आता है, जे उसके बाद है ना क्या आता है। इसको एक माइनस कर दिया सबको दोस्तों। जे बढ़िया से लिखेंगे, बढ़िया से नहीं लिखाया। जे हो गया, उसके बाद के पहले क्या हो गया, जे हो गया। अब आई के पहले क्या हो गया, एच हो गया, तो इसके लिए एच देखेंगे। अब देखेंगे हमारा राइट आंसर देखेंगे। अब इसको ऐसे भी मिला सकते हैं, ओ तो पी, इधर से भी उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे एक इधर से माइनस किया था तो क्यू तो आर, इधर से भी। तो इसी तरीके से हम लोग इधर से भी देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि मेरा राइट आंसर है कि नहीं है। ओ तो पी, एच तो आई, एम तो एन, जे तो के, एच तो आई। इसी तरीके से दोस्तों उल्टा भी कर सकते हैं। इसमें आसान पड़ता है उल्टा करने में। आंसर तो मिट गया दोस्तों। इसका क्या हो गया आंसर, ओ था, एच था, एम था, जे था, एच था, यही हमारा आंसर था ना। ओ तो पी, एच तो आई, एच तो आई, एम तो एन, जे तो के, एच तो आई। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना आता है। पहले पीछे से उल्टा से भी ज़्यादा प्रयास करिए कि ज़्यादा उल्टा तरीका से आंसर दीजिएगा, क्योंकि उल्टा तरीका से देखेंगे लास्ट में एच है, तो एच किस ऑप्शन में नहीं, किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे खाली सिर्फ 4 नंबर में। ये हमारा राइट आंसर हो गया। आप मिला के देख सकते हैं, वो है भी, एच भी है, एम भी है, जे भी है, एच है। ये हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, आप लोग आराम से समझिए। और आगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, हार्ड क्वेश्चन आने लगा है। आप लोग आराम से समझिएगा, हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बस समझने का प्रयास है। अगर जिस चीज़ को आप समझ गए ना, वो चीज़ हार्ड नहीं होता है। देखिए अब किस तरीके से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इस सब कुछ में सेम है। यदि किसी संकेतित भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, उसी प्रकार इतना को किस भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। किस तरीके से, पहले में हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर क्या दिया है, किस तरीके से किया, उसी प्रकार से हमको इसको करना है। अगर Q दिया हुआ है, जैसे Q तो दिया हुआ है, O है तो वो क्या होता है, पहले ना होता है। जैसे Q दिया है तो O के कई नंबर पहले आता है, तो जैसे कि पहले ऐसे Q के पहले आता है P, उसके बाद O आता है। जैसे OPQ, यानी उल्टा चलेंगे। इसमें उल्टा दिया हुआ है, O दिया हुआ है तो उल्टा दिया हुआ है, यानी क्या किया, 2 माइनस कर देना है। इसमें क्या कुछ नहीं किया, 2 माइनस कर देना है। जैसे कि Q है तो जैसे Q है तब Q के पहले क्या होगा, P होगा, उसके बाद O होगा।
टी हमारा वो हो गया जो आंसर हो गया, इसलिए ओ किया है। और उसके बाद जैसे यू है तो यू के पहले क्या आता है, टी आता है, और टी के पहले क्या आता है, एस आता है, यानी 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, एस आ जाएगा। आई है, आई के पहले क्या होता है, एच होता है, एच के पहले क्या होता है, जी होता है। इसी प्रकार हमको आंसर देना है। एक्स है तो एक्स के पहले क्या आता है, एक्स के पहले डब्लू आता है, उसके बाद क्या आता है, भी आता है। एक्स के पहले क्या आता है, जेड ने है दोस्त, सॉरी यहाँ पर जेड दिया हुआ, हम एक्स देख रहे थे, जेड दिया हुआ है। जेड के पहले क्या होता है, बाई आता है, बाइक से पहले क्या होता है, एक्स होता है। 2 माइनस कर दिया है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसका देखेंगे कि जो हमको लाना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी आर दिया हुआ है, आर दिया है तो आर से पहले क्या है, 2 माइनस करना है, तो आर का 2 पीछे क्या जाएंगे, तो आर होता है पहले, उसके बाद क्यू होता है, उसके बाद क्या होता है, पी होता है, पी क्यू आर, यही इसी प्रकार ने किया था। तो ये क्या करेंगे, ये हमारा पी लिख देंगे, आर के क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आप उसी प्रकार देखेंगे ए है तो ए के 2 पहले जस्ट, ए के पीछे जाना है 2, यानी ए से सबसे अंत में, जब फर्स्ट है तो वो सबसे लास्ट होगा, पीछे तरीका किया है। तो ए के सबसे पीछे क्या होगा, जेड होगा, और जेड से पहले क्या होगा, बाई होगा। तो ये वाला हमारा जो आंसर होता है, इसी तरीके से 2 2 करना है, ये हमारा बाई हो गया। अब क्या है, जे है, जे के पहले क्या होता है, आई होता है, आई के पहले क्या होता है, एच होता है। तो आई को छोड़ देंगे, एच लिखेंगे, एच लिखेंगे। उसके बाद ए है, ए फिर दिया हुआ है, जैसे 2 बार ए हो गया था, ए जैसे देखेंगे 2 बार है, तो दूसरा बार में क्या आया था, बाई, तो उससे पूरा बाई होगा। अब देखेंगे इसका राइट आंसर क्या आएगा, पी बाई एच बाई। तो पहले ऑप्शन में देखिए हमारा राइट आंसर दिया हुआ है पी बाई एच बाई, ये हमारा राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग को समझ आ रहा होगा। आप लोग कमेंट में बताते चलिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं किस तरीक़े से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों, मेरा छठा क्वेश्चन आ गया। आप लोग आंसर बता सकते हैं कि छठा का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों देखते हैं इसमें क्या लिखा हो, यदि सांकेतिक भाषा को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चंदन को इतना लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार में, उसी प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, हमको ये आंसर बताना है। उसका 2 माइनस किया था दोस्तों, अब देखेंगे इसका माइनस क्या है कि प्लस क्या हो, तो देखने के बाद ही पता चलेगा। देखेंगे पहले सी है, और सी यहाँ पर जेड किया हुआ है, तो सी को किस तरीक़े से जेड किया हुआ है, सी है, सी के पहले क्या आता है, बी आता है, बी के पहले क्या आता है, ए आता है, ए के पीछे जाएंगे तो जेड आता है। यहाँ देखेंगे कितना माइनस किया हुआ है, 3 माइनस किया हुआ है, सी को छोड़कर कितना माइनस किया गया है, 3 माइनस किया गया है, तब मेरा राइट आंसर जेड आ रहा है। उसी प्रकार पूरा क्वेश्चन इसमें से देखेंगे, सी है तो जेड हो गया, एच है तो एच के पहले क्या आता है, जी आता है, और उसके बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ आता है ना, जैसे जी आ गया उसके बाद एफ आ गया, उसके बाद क्या आता है, ई आता है, ई हो गया, और उससे पहले क्या आता है, बाप रे बड़ा गर्मी है। अब देखेंगे एच को ई लाया गया है, जैसे कि एच है तो एच के बाद तीसरा नंबर लिखेंगे, एच तो जी हो गया, एफ हो गया, उसके बाद ई हो गया, ई हो गया तो ई यहाँ पर लिखा हुआ। इसके बाद ए है तो ए को पहले क्या करेंगे, ए लिखेंगे, उसके बाद जेड लिखेंगे, ए के पहले जेड लिखेंगे, उसके बाद एक्स लिखे, बाई लिखेंगे, उसके बाद एक्स लिखेंगे, यानी तीसरा नंबर ये एक्स है। इसका ए को क्या आएगा, एक्स आएगा। और एन है, जो एन दिया हुआ है उससे पहले एम लिखेंगे और एल लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा, के, तो वो हमारा राइट आंसर हो गया के। उसके बाद डी है तो डी से 2 छोड़कर 1 लिखेंगे, यानी डी हो गया, सी हो गया छोड़ेंगे, बी छोड़ेंगे, ए लिखेंगे, तो इसके लिए ए दिया हुआ है। इसी प्रकार ए को क्या लिखे थे, ए है तो जेड है तो बाई है तो एक्स है, तो फिर एक्स लिखेंगे ए को। उसके बाद एन दिया हुआ है, एन दिया है तो एम को छोड़ेंगे, एल को छोड़ेंगे, के लिखेंगे। इसी प्रकार तीसरा नंबर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब इस प्रकार देखेंगे मेरा राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन में देखते चलिए, आप लोग को अगर आंसर आ रहा है तो बताइए छठा का राइट आंसर क्या होगा। आराम से चलेंगे, जैसे कि तीसरा नंबर लिखे थे उसी प्रकार इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ नहीं, देखेंगे के है तो जैसे पहले के लिखेंगे,
के तो दिया हुआ है, उसके बाद क्या होता है, के से पहले जे होता है तब ना, जे के, उसके बाद क्या आता है, आई आता है, उसके बाद क्या आता है, एच आता है, एच आई जे के। आप देखेंगे ये नहीं, दूसरा छोड़कर तीसरा लिखेंगे, के तो हमारा है ये है, तो 2 को लिख के उसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है, इसका लगा के 4 को होता है, यानी दूसरा छोड़कर तीसरा, यानी 3 माइनस इसमें किया है, यानी क्या, एच तो नहीं गया, एच लिखेंगे। और उसके बाद आर है, यहाँ पर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर से पहले क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है, क्यू से पहले क्या होता है, पी होता है, अब पी से पहले क्या होता है, ओ होता है, तो ओ हम लिखेंगे, तो एच हो गया, ओ हो गया, सॉरी एच हो गया, ओ हो गया। अब उसके बाद दिया हुआ ए, दिया हुआ ए के क्या होता है, एक्स होता है, इसमें भी देखिए एक एक्स हुआ था, इसी प्रकार एक एक्स होगा। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, जे दिया हुआ है, जे, जे से पहले क्या होता है, आई होता है, एच होता है, उसके बाद पहले जी होता है, तो इसलिए हम लोग ऐसे क्या चीज़ दिया हुआ है, जे दिया हुआ है, जे दिया हुआ है, तो आई होगा, एच होगा, जी होगा, जे दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए जी आ गया, तो यहाँ पर जी लिखेंगे, फिर ही कट जाएगा, जी लिखेंगे। और उसके बाद क्या आता है, एच आ रहा है, एच आ रहा है, तो उसके बाद एच के पहले क्या होता है, जी होता है, और एफ होता है, तो ई होगा, जैसे कि एच आई रहा है, तो एच से पहले क्या होता है, जी होता है, एफ होता है, उसके बाद ई होता है, तो ई हमारा ई होगा, तो इसके पहले क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। और उसके बाद एच होता है, अब टी आ रहा है, तो टी से पहले क्या आता है दोस्तों, एस आता है, उसके बाद आर आता है, और उसके बाद क्यू आता है, तो क्यू लिखेंगे, क्यू के लिख दिए। और उसके बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई से पहले क्या आता है, डी आता है, डी आता है, सी आता है, और क्या आता है, बी आता है, तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट आंसर होगा बी होगा। अब देखेंगे कि इसमें से कौन ऑप्शन में मिल रहा है, तो ओ, एच, तो एच सभ्य में है, ओ तो ये दोनों तो कट गया, ओ नहीं है, इस ये दोनों में देखेंगे ओ, तो वो दोनों में है। उसके बाद एक्स, एक्स भी इसमें भी है। उसके बाद जी, तो जी इसमें भी है। उसके बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी इसमें भी है। उसके बाद क्यू आ रहा है, क्यू इसमें नहीं है, इसमें बी, उन्हें उल्टा कर दे, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। आप मिला के देख सकते हैं, एच है, ओ है, एक्स है, जी है, ई है, क्यू है, अब बी है, ये हमारा राइट आंसर है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन जो पूछता है। आप देखेंगे दोस्तों किस तरीक़े से इसमें 7 नंबर वाला में क्वेश्चन जो पूछा है, 7 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है, किसी संकेतीय भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, यानी LOSC को लिखा जाता है, MQVI लिखा जाता है, तो जी घर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाता है, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसका राइट आंसर आएगा। दोस्तों इसमें से कुछ नहीं किया, एल है तो एम लिखा है, एल है तो एम लिखा है, और इसको ओ है तो ओ को एक बढ़ा दिया है, जैसे एल है तो एम लिखा है, तो ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद लिखता है क्यू, यानी एस है तो एक इसमें बढ़ाया था, तो इसमें 2 बढ़ाएगा, तो एस है तो टी, तो यू भी, यानी 2 बढ़ा रहा है, मैंने एक एक बढ़ रहा है, इसमें 1 बढ़ाया, इसमें 2 बढ़ाया, अब इसमें 3 बढ़ाया, इसमें 4 बढ़ाएगा। क्यू ई है, ई है तो ई है तो ई, यानी कि ई है तो एफ होगा, जी एच आई होगा, यानी कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। इसका राइट आंसर ये हो गया। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग का राइट आंसर क्या आता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, अगर जी है तो एच होगा, उसके बाद एच है तो आई जे होगा, 1 बढ़ा जे होगा, उसके बाद ए है तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा, यानी तीसरा नंबर कितना होगा, डी होगा,
उसके बाद आर है तो एस नहीं होगा, टी नहीं होगा, यू नहीं होगा, भी होगा चौथा नंबर। यानी क्या क्या एक एक बढ़ाते चला है सब ऑप्शन में, तो यानी क्या हो गया, भी हो गया। तो इसमें देखेंगे एच जे डी भी राइट आंसर किस नंबर में, तो भी से ऑप्शन शुरू करेंगे तो भी हमारा इसमें नहीं है, भी नहीं। ये हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हमारा आ रहा है। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन देता है दोस्तों, घुरा घुरा कर देता है ताकि आप लोग को समझना आए और टाइम को वहाँ पर बर्बाद किया जाएगा। इसलिए समय कम देता है एग्जाम, इसीलिए आराम से देखना है। अगर हम आगे से देखते हैं तो आगे से चारों ऑप्शन में देखते रहते तो और समय जाता, इसलिए पीछे से ज़्यादा प्रयास करिएगा कि पीछे से देखने के लिए ऑप्शन, क्योंकि पीछे से तुरंत पकड़ आ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। किस तरीके से क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि सांकेतिक भाषा को इतना लिखा जाता है तो इतना को उसी प्रकार क्या लिखा जाएगा। ये हमारे ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन अब देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। किस तरीके से क्वेश्चन करता है, जैसे बी हो गया तो डी दिया हुआ, आई के दिया है, एच के जे दिया है, ए के सी दिया है, आर के टी दिया है। इसमें क्या क्या है, एक छोड़कर एक बढ़ा दिया, यानी बी है तो सी को छोड़ा है, डी लिखा है, सी को छोड़कर डी लिखा है। और आई है तो जे को छोड़कर के लिखा है, यानी एक छोड़ छोड़ कर लिखा है, एक मैंने प्लस किया है, यानी बी है तो सी नहीं डी लिखा है, डी लिखा है। उसी प्रकार आई है तो जे को छोड़ा है, के लिखा है। एच है तो जी को छोड़ा है, एच है तो आई को छोड़ा है, जे लिखा है। ए है तो बी को छोड़ा, सी लिखा है। आर है तो एस को छोड़ा, टी लिखा है। इसी प्रकार हमारा राइट आंसर, अब देखते हैं मेरा क्वेश्चन को राइट आंसर किस प्रकार इसमें आएगा। यानी एम है तो एन कर छोड़कर ओ लिखना है, एम है तो एन को छोड़कर ओ लिखना है। जैसे ओ आ गया, अरे यार ओ आ गया। और उसके बाद क्या करें, ए है तो बी को छोड़कर सी लिखेंगे, एच है तो आई के छोड़कर जे लिखेंगे, ए है तो उस बी को छोड़कर सी लिखेंगे, एल है तो एम को छोड़कर एन लिखेंगे। अब देखेंगे हमारा राइट आंसर क्या आता है। तो इसमें से पहले लास्ट वाला आप लोग प्रयास करिएगा कि ज़्यादा यूज करने का, क्योंकि एन देखेंगे इसमें ये दोनों ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। ये हमारा राइट आंसर आ रहा है सी। आप मिला लीजिए, ओ है, सी है, जे है, सी है, एन है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका देखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आएगा। पहले देखते हैं इसका को किस तरीक़े से इसका को इसका लाया है, तो इसी तरीक़े से मेरा इसका आंसर यहाँ पर आएगा। कुछ नहीं करना है, पहले देखेंगे के, तो के से यहाँ आई किया है, यानी पीछे किया, यानी माइनस किया है। अगर के दिया हुआ है, के से पहले क्या आता है, जे आता है, उसके बाद है ना आई आता है, आई आता है पहले, यानी पहले एक घटा दिया, उसमें से एक किया गया था छोड़कर बढ़ा दिया था, इसमें से एक छोड़कर घटा दिया, यानी के है तो जे पहले आएगा, उसके बाद के आएगा, उसके बाद आई, यानी एक छोड़कर इसका ऑप्शन लिखा, यानी एक घटा दिया है, यानी दो घटाया है। उसी प्रकार इसका राइट आंसर देना है। के है तो ए को घटाया है, यानी जे होगा, उसके बाद आई होगा। आर दिया हुआ है, आर तो क्यू छोड़कर पी लिख दिया है। इसी प्रकार अगर आई दिया हुआ है तो एच छोड़कर जी लिख दिया है। इसी प्रकार एस दिया हुआ है तो आर छोड़कर क्यू लिख दिया है। एच दिया हुआ है तो जी छोड़कर एफ लिख दिया है। इसी प्रकार हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि आर दिया हुआ है तो क्यू उसके बाद आर आता है, तो क्यू से पहले क्या होगा, पी होगा, तो इसको छोड़कर ये लिखेंगे, यानी दो माइनस कर दिया है, यानी पी इसका राइट आंसर होगा। ए दिया हुआ है तो जेड को छोड़कर, यानी पीछे की तरह चलेंगे, जेड छोड़कर बाई लिख देंगे। और इसका में एच दिया हुआ है तो जी को छोड़कर एफ लिख देंगे, यानी यू दिया हुआ है तो टी को छोड़कर एस लिख देंगे। अब एल दिया हुआ है तो क्या दिया, एल दिया हुआ तो के छोड़कर जे लिख देंगे। अब देखेंगे इसमें से राइट आंसर मेरा कौन आ रहा है। तो पहले जे से स्टार्ट करते हैं, ये दोनों ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये देखेंगे मेरा राइट आंसर आ रहा है। जैसे जे मिल रहा है, एस मिल रहा है, एफ मिल रहा है, बाई मिल रहा है, पी मिल रहा है, ये हमारा दूसरा का राइट आंसर हो गया। देखते हैं दोस्तों अब अगला क्वेश्चन किस तरीक़ा से आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा।
अब देखेंगे इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसको इस तरीक़ा से लिखा है तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। कुछ नहीं किया, आर है तब पी लिखा है, आर यानी क्यू पी, यानी जिस तरीक़े से अगला क्वेश्चन था उसी नुमा क्वेश्चन था, उसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ। आप लोग इसका हम ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। हम लोग ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप लोग का होमवर्क रहा ये क्वेश्चन। दोस्तों हमारा डेली का क्वेश्चन आता है मैथ और रीजनिंग, सुबह मैथ आता है, शाम को रीजनिंग आता है। इसलिए आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपका नोटिफिकेशन जाता रहे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।